बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास पिछली नशिस्त में हमने एजुकेशन इज़ माय राइट की आंसर क्वेश्चन और डायलॉग वगैरह किए थे। आज हम इसकी नेक्स्ट बाकी एक्सरसाइज कर लेते। अच्छा बच्चों, वोकेबलरी में आएगा कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है कि अलामती ज़बान। फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ लैंग्वेज दैट्स intended to create an image, associate or other effects in the mind of the listener or reader that goes beyond the literal meanings or expanded use of the word involved और जो होती है बेटा अलामती ज़बान जो होती है वो एक किसी तस्वीर या किसी मकसद या फिर दूसरे तासुरात जो कि लिसनर और जो कि सुनने वाले और पढ़ने वाले के दरमियान में पैदा होती है, उसमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लुग़वी मायने और फिर लुग़वी मानी और मुतवक्की ज़बान इस्तेमाल की जाती है। टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज में कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, स्माइल, मेटाफोर और पर्सनिफिकेशन से हाइपरबोल और ओमोफेनिया, ये सब लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल होते हैं। और टाइप और फिर इनकी जो है डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स इसकी दी गई हैं। स्माइल कौन से वर्ड्स होते हैं, स्माइल में आता है कंपेयरिंग टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं दूसरे जुमलों को आपस में मिलाने के लिए कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, लाइक और एज। एग्जाम्पल, एज ब्रीव एज अ लॉयन, यानी शेर की तरह बहादुर होना। हर स्माइल इज़ ब्राइट लाइक द सन, कि उसकी जो मुस्कुराहट है वो सूरज की तरह चमकदार है। फिर आगे बच्चों है कि मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइकली थिंग्स, दो नापसंदीदा चीज़ों का आपस में मुकाबला करना। एग्जाम्पल, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत मूसलाधार बारिश का इसमें दिया गया है। ही हैज़ आ हार्ट ऑफ गोल्ड, जी वो सोने जैसा दिल रखता है। और पर्सनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, जो कि यानी ऐसी खासियत जो कि इंसानों की खासियत जो कि बेजान चीज़ों में पाई जाती है। उसके लिए एग्जांपल्स उन्होंने दी गई हैं। स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी, तो स्ट्रीट्स तो कभी नहीं, जो रोड्स कभी नहीं बुलाती। द लीव्स डांस ऑन द विंड, लीव्स डांस ऑन द लीव्स, जो यानी बेजान चीज़ें तो डांस नहीं करती। हाइबर बॉल है आगे बढ़ा चढ़ा कर जुमला इस्तेमाल करना। एन एक्स हाइपर बॉल का है कि एन एग्जरेट फिरोज ये है कि बढ़ा चढ़ाकर बयान करना किसी भी जुमले को। एग्जाम्पल, आई कुड ईट आ होल काउ, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना। आई एम स्टैंडिंग टू डेथ, कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी है कि मैं मर जाऊँगा। अच्छा, फिर ओमोफोनिया में है कि वर्ड्स आर यूज्ड टू इमिटेट साउंड, यानी इमिटेट साउंड ये है कि शहद की मक्खियों की तरह कि जैसे किसी चीज़ की साउंड निकालना। एग्जाम्पल, बीज बस्ट थ्रू
द एयर, बीज बज थ्रू द एयर शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ को कहते हैं। द डोर शट विद अ लाउड लाउड क्लैंक बैंग, जब दरवाज़ा बंद होता है तो उसमें से ऐसी आवाज़ें आती हैं क्लैंक ब्लैंक जैसी। अच्छा, चूज़ द करेक्ट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज फॉर ईच एग्जाम्पल, इसमें से आपने चूज़ करनी है कि कौन सी एग्जाम्पल इसके साथ मैच करती है। शी इज़ एज कोल्ड एज आइस, ये क्या स्माइल है। और फिर शी बी क्वाइट क्या है, ओमोफेनिया है। माई मदर लव्स मी अ लॉट, शी सेज यू आर माई नाइट सनशाइन, ये है मेटाफर। और अहमद इज़ एज बिजी एज बी इन द मॉर्निंग, क्या स्माइल है ये वर्ड। एज क्योंकि इसमें एज इस्तेमाल हुआ। आई एम सो स्ट्रोंग आई कैन लिफ्ट ओवर टू टू टोन्स, इसमें है कि हैबरफोन हाइबरबोल सॉरी, द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द कूल बीज, ये क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशंस में आ जाएगा। आगे फिर ग्रामर है, कंपाउंड और कोऑर्डिनेशंस एंड कॉम्प्लेक्स सब कोऑर्डिनेशंस कंजक्शंस को मिलाया गया है, यानी हरूफ अतफ की। टाइप ऑफ कंजक्शंस यानी हरूफ अतफ की इकसाम, इसमें है कि कोऑर्डिनेशंस कंजक्शंस सब कोऑर्डिनेशन कंजक्शंस, कोऑर्डिनेशन कंजक्शंस ज्वाइंट टू फ्रेजेस क्लॉज और वर्ड्स, ये दो फ्रेजेस क्लॉज और वर्ड्स को आपस में मिलाता है। देर आर यूज्ड व्हेन वी एम्फराइज बोथ क्लॉज इक्वली, यानी बोथ क्लॉज इक्वली दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, बराबर की चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू ज्वाइन एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज टू डिपेंडेंट क्लॉज इज़ कॉल्ड अ सब कोऑर्डिनेशन कंजक्शंस। सब कोऑर्डिनेशन कंजक्शंस क्या हो, कौन सा जुमला होता है कि जो कि इंडिपेंडेंट आज़ाद जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इनकी एग्जांपल्स जो है कोऑर्डिनेशन कंजक्शन की मिसालें हैं एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो एंड एक्सेट्रा। और जो है सब कोऑर्डिनेशन कंजक्शन से की मिसालें हैं आफ्टर, वाइल, वेदर, बिकॉज एंड एक्सेट्रा। आगे है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, आज़ाद जुमले। अ कंपाउंड सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो दो आज़ाद जुमलों को या फ़िक्रों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। The clauses are joined together by coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions कौन सी हैं, like, and, or, but, और for, nor, and, etc. फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कॉमा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं। ही लाइक्स ऑरेंज एंड बनाना, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द पप्पी हैड लॉस्ट हर बोन सो शी वाज फीलिंग सैड, शी वाज फीलिंग सैड, ये इनकी एग्जांपल दी हुई है। ही लाइक ऑरेंज एंड बनाना, वो क्या पसंद करता है, संतरे और
केले। द पपी हैड लॉस्ट हर बोन सो शी वॉज फीलिंग सैड। जो क्या है, पपी जो डॉग का बच्चा है उसने अपनी हड्डी खो दी और वो बहुत उदास है। आई डोंट लाइक फ्रूट बट आई लाइक चॉकलेट। मैं जो फल है वो नहीं, मैं फल पसंद नहीं करता लेकिन मुझे चॉकलेट पसंद है। एक्स आई एम excused, so I am going to bed. I am exhausted. I am exhausted, so I am going to bed. मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स अच्छा, अब आगे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मरक्कब जुमले। A complex sentence has an independent clause joined by one or more independent clause. कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं, मरक्कब जुमले जो होते हैं, वो आज़ाद जुमलों को आपस में मिलाने के लिए आज़ाद जुमलों एक आज़ाद जुमले या बहुत ज़्यादा आज़ाद जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सच एज although, after, while, whether और unless and etc. और सबऑर्डिनेटिंग जो इसके कंजक्शन है वो इनको आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से वर्ड हैं? सच एज, धो, although और आफ्टर, while, whenever, unless और एक्सेट्रा। अच्छा, इनकी क्या ट्री है आपस में मिलाने के लिए? क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट कंजक्शन सब डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, इसकी फिर रिमेंबर है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है, आज़ाद जुमला जो है वो खुद कोई मायने नहीं रखता। इट डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू हेल्प इट कंप्लीट अ सेंटेंस। और इसको कंप्लीट करने के लिए हम कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज को इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। बट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ सेंटेंस दैट एन स्टैंड बाय इटसेल्फ। जो कि इंडिपेंडेंट जुमला है वो आज़ाद जुमला है, वो अपना मानी वो पूरा मतलब देता है। एग्जाम्पल, अब उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। शी डिड नॉट रिसीव्ड एन ए ग्रेड इवन दो शी स्टडीज फॉर हर एग्ज़ाम अंटिल 2 AM, कि उसने बहुत ज़्यादा उसने एक ग्रेड हासिल किया, यहाँ तक एक ग्रेड हासिल नहीं किया, यहाँ तक कि वो रात 2 बजे तक पढ़ती रही। Even though she studies for her exam until 2 AM, she did not receive an A grade. अगरचे वो रात 2 बजे तक पढ़ती रही लेकिन वो A ग्रेड हासिल नहीं कर सकी। He went to see the doctor because he was sick. वो डॉक्टर के पास गया क्योंकि वो बीमार था। Because he was sick, he went to see the doctor. क्यों कि वो इसलिए वो डॉक्टर के पास गया
इसलिए वो क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। सेपरेट कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सब सब कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, मरकब रब्त जुमले और ज़ैली मरकब जुमले हैं वो इन क्वेश्चंस में आएंगे। शी स्टडीज़ हार्ड फॉर द टेस्ट बट शी डिडंट गेट टू गुड ग्रेड। इसमें क्या होएगा, हम ये आएगा कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग वर्ड है। और आई एम फीलिंग वेरी सिक टुडे सो आई विल नॉट गो टू स्कूल। ये भी कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग वर्ड है। फिर आगे है कि आई माइट बाय दैट बुक और आई कुड चेक इट आउट फॉर द लाइब्रेरी। ये भी कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग है। बिफोर द कॉन्ट्रैक्टेड मी आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम। ये है सब कोऑर्डिनेटिंग जुमला है। कॉल मी वंस यू स्टार्ट वर्क, ये भी SCC है। व्हेन आई डिसाइडेड टू लिव हेयर आई स्टार्टेड लाइक फॉर अ प्लेस टू स्टे। अच्छा, ये भी SCC है। अच्छा, अभी आगे पंक्चुएशन है। रमूज़ अक़ाफ़ punctuate the following sentence by adding apostrophe। अच्छा, इसमें हमने ये लगाना है Saman's teachers ask a lot of question। Saman's इसमें कैपिटल आएगा समान और S आएगा। फिर इधर भी कैपिटल से स्टार्ट होगा। माई पेरेंट्स S हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फिर आगे है दा का कैपिटल आएगा, T कैपिटल आएगा। चिल्ड्रंस S आएगा। टॉयज वर ब्रोकन। फिर दिस का भी कैपिटल स्टार्ट, T कैपिटल आएगा। दिस इज़ द बॉयज़ S बेडरूम। ये भी T कैपिटल आएगा। द कार्स विंड स्क्रीन इज़ foggy। अच्छा, ये भी T कैपिटल से स्टार्ट होगा और S आएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही हमारी आज के लेसन का लेसन है वो ख़त्म होता है। आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।